ये मुरझाए हुए फूल, ये खज़ां रसीदा कलियां, ये जो ज़मीं के सितारे हैं, ये बच्चे हमारे हैं। ये नन्ही परियां, मासूम फरिश्ते, एक एक पल में 100 बार मरे हैं, पर बोल दिलों में अरमान भरे हैं। धीरे धीरे सांसें टूट रही हैं और रोशनी को तरसती ये बूढ़ी आंखें मसीहाओं का रास्ता देख रही हैं। हमारा गुर्बत ज़दा मुआशरा महरूमियों से भरा पड़ा है, लेकिन खुदा की ज़मीं पर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो खुदा की मखलूक से प्यार करते हैं, उनके साथ जीते और मरते हैं। इस जहद मुसलसल को जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा है, उन शख्सियात में से एक नाम है सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी। इसके तहत इस वक्त पूरे पंजाब में 11 से ज़ायद अब तक डिस्पेंसरियाँ और मेडिकल सेंटर्स और उसमें एक मिनी हस्पताल, एक गायनी हस्पताल फैसलाबाद में बाकायदा काम कर रहे हैं। तड़पते सिसकते नादार बच्चे और बूढ़े जहां जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं, वहीं अल ख्यार फाउंडेशन ने एक कदम मजीद आगे बढ़कर हजारों गरीब बच्चों के हाथों से औजार छीन कर उन्हें किताबें थमाई और उनकी आंखों में सजे ख्वाबों को ताबीर दिखाई है। इरफानिया मॉडल स्कूल जो है हमारा, इसका भी 4-5 जगहों पर इसके प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और वो भी इंशाल्लाह वक्त आने के साथ साथ फैसलाबाद में, जड़ांवाला में, मुल्तान में, पिंडी में और इसी तरह लाहौर में भी इंशाल्लाह एक से ज़ायद की जो यहाँ एक इदारा हमारा चल रहा है, इसके अलावा भी हम इंशाल्लाह इदारे कायम करेंगे। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। इंसान कोशिश करता है तो रब वसीले बना ही देता है। किसी को क्या खबर थी कि 1995 में लाहौर से 32 किलोमीटर दूर छोटी सी बस्ती में एक छोटी सी डिस्पेंसरी अल्लाह के फजल से लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देगी। हालांकि इसका काम 1995 से शुरू हुआ कि जब हमारे यहाँ चूँकि ये लाहौर से एक फासले पर बस्ती है और आज से 18-20 साल पहले तक यकीनन इस तरह की रौनक या इस तरह की आबादी या इस तरह की सहूलियात यहाँ नहीं थी जो आज हैं। तो उस वक्त यहाँ हमने एक बेकायदा डिस्पेंसरी का आगाज़ किया जिसमें एक हमा वक्त डॉक्टर, लंगर का इंतज़ाम, इसी तरह से उसको चलते चलते कि जब कुछ टेक्निकल मजबूरियाँ आईं तो फिर 2002 के सन में हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया। यूं 2002 में सुंदर शरीफ में अल ख्यार फाउंडेशन का बाकायदा आगाज हुआ। इसका फोकस था तालीम और सेहत और इसके पीछे जज्बाकार फरमा था खानकाही निजाम का, खिदमत खल्क का। इस खिदमत में और खिदमत के इस जज्बे में जहाँ लोगों के लिए दीनी रहनुमाई का काम खानकाह ने अंजाम दिया, वहीं लोगों के ज़ाती मसाइल, दुनियावी मसाइल और इस तरह की दूसरी चीज़ों में उनको रहनुमाई अता की। अल ख्यार फाउंडेशन का एक अहम प्रोजेक्ट है मेंडिंग हार्ट्स। मौजूदा हालात में एक बहुत बड़ी ज़रूरत और जो हमारा नया एक प्रोजेक्ट है वो मेंडिंग हार्ट का है कि ऐसे बच्चे जिनको पैदाइशी दिल की बीमारियां होती हैं और ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है कि इस वक्त 1000 में से 8 बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनको पैदाइशी दिल की बीमारियां हैं।
پیدائش کے بعد پہلے سال میں اس طرح کی موروثی یا پیدائشی نقائص میں سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی وجہ بھی دل کے امراض ہے۔ اگرچہ یہ خاصا مہنگا پروجیکٹ ہے اور اس میں 3 سے 5 لاکھ روپیہ ایک بچے پر خرچ آتا ہے، تاہم الخیار فاؤنڈیشن کے تحت کئی آپریشن کیے جا چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے وہ تمام آپریشن کامیاب رہے اور وہ بچے اب ایک اچھی اور بہترین زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ الخیار فاؤنڈیشن کا دوسرا اہم پروجیکٹ ہے آئی کیئر۔ ماہانہ آئی کیمپ کے علاوہ سال میں 3 سے 4 مرتبہ نہ صرف آؤٹ ڈور آئی کیمپ لگایا جاتا ہے بلکہ جن مریضوں کو آپریشن کی ضرورت ہے ان کا باقاعدہ آپریشن کیا جاتا ہے اور یہ آپریشنز 100% کامیاب رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ الخیار فاؤنڈیشن نے صحت کے ساتھ ساتھ تعلیم سے محروم بچوں کے ذہنوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ لوگوں کا اعتماد اور امیدیں بڑھ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الخیار فاؤنڈیشن عرفانیہ ماڈل ہائی اسکول کو اپنی مدد آپ کے تحت جہاں تک پھیلا سکتی ہے پھیلا رہی ہے، لیکن آپ کا تعاون اسے مزید نکھار سکتا ہے۔ جہاں تعلیم کے میدان میں بہت سارے پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے، وہیں صحت کے میدان میں بھی الخیار فاؤنڈیشن ملتان، کمالیہ، جھنگ، شیخوپورہ اور دیگر بہت سی جگہوں پر اہم پروگراموں پر کام کر رہی ہے، اور خاص طور پر صحت کے میدان میں الخیار فاؤنڈیشن کے مینڈنگ ہارٹس پروجیکٹ سے تو کئی بیمار بچوں اور ان کے والدین کی امیدیں وابستہ ہیں۔ قابل اور تجربہ کار ڈاکٹرز کی ٹیم تو موجود ہے، لیکن دل کے مریض بچوں کے ہر کیس پر 3 سے 5 لاکھ روپیہ خرچ درکار ہے۔ یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 22 بچے ایسے ہیں جن کے آپریشن فوری ہونے والے ہیں۔ آگے بڑھیے اور ان 22 بچوں کو ایک نارمل زندگی کی طرف لانے میں الخیار فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے۔